नमस्कार दोस्तों। आजकल असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को लेकर के खूब तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। इनकी असलियत का आईना इन्हें दिखा रहे हैं। वैसे ओवैसी साहब पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा ये सब कभी भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। इन्हें मुगलों ने नहीं, अरबियों ने टुकड़े बनाए हैं भारत से अलग हो करके। क्योंकि 50 से 60 साल पहले कुछ इनके तेल के कुओं का आविष्कार हुआ और जब से इन्होंने पैसा देखना शुरू किया, इन्होंने भारत के टुकड़े भी करने शुरू कर दिए। यहाँ से लोग जो काम पर चले जाते, पैसे की लालच में धर्म बदलने लगे। अब सिर्फ काम तक की बात नहीं थी, देह व्यापार भी चलने लगा। सदियों सदियों से, हजारों हजारों सालों से हमारी बहू बेटियों ने तपस्याएं, पूजा पाठ करी है। वो एक खुदा की दी हुई किताबें हैं जो सिर्फ शादी पर ही खुलती है, लेकिन यहाँ हमारे भारतीय संस्कृति को तोड़ मड़ोड़ कर धर्म के नाम पर नंगा किया जाता है। आपकी सिर्फ कुरान ही नहीं आसमान से आई, यहाँ की बहू बेटियां भी आसमान से ही आई हैं और हर मुहूर्त और हर पूजा पाठ के बाद ही वो खुलती है। अब मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान से लड़ाई या बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हो रहे हैं, वो सब इन्हीं अरबियों की वजह से हो रहे हैं, जो चंद पैसों में लोगों को खरीद लेते हैं। कहीं दूर बैठकर ये आका हमारे भारत में अशांति फैलाते हैं। ये कोई व्यापार नहीं करते, ये ना ही व्यापार करना चाहते। ये सिर्फ हमारे हिंदू सनातनी पारंपरिक सदियों से शुरू से जो संस्कृति चली आ रही है, उसको वो अपने चरणों में फूल बनाकर रखना चाहते, चरणों में अपने फूल का चढ़ावे की तरह रखना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से तो एक विचार है इस्लाम धर्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस्लाम धर्म एक विचार है जो एक इंसान में खुदा भी बसता है और शैतान भी। इन्होंने शैतान को ऊपर लाकर खुदा को दबा दिया है, गाड़ दिया है। नीचे केरल में भी कुछ अज्ञानी पाए जाते हैं जो पैसे की लालच में, देह व्यापार की लालच में अरबियों के गुलाम बन चुके हैं और भारत के विरोध में खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऊपर भी आग लगी हुई है, नीचे भी आग लगी हुई है। बचे हुए तो हम बीच के लोग। अगर हम अब भी नहीं समझ पाए तो ये आग हमको कभी भी झुलस सकती है। समझने की देर है। धन्यवाद।